जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में सामान्य अध्ययन जीके जीएस से टॉप 80 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो ये एक रैपिड फायर क्लास है, इसलिए आप लोग पूरा सेट को अटेंड कीजिए और 80 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, किसके शासन काल के दौरान वैनसांग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा किया था? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किसके शासनकाल के दौरान वैनसांग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा किया था? तो इसका सही जवाब है पुलकेशिन द्वितीय के समय में। ठीक है, यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है पुलकेशिन द्वितीय। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर कीजिए और इस सेट में टोटल 80 प्रश्न हैं और 80 प्रश्न में से कम आपको 50 प्रश्न सही करने हैं। तो आप लोग किसी भी क्वेश्चंस का आंसर जो है बिल्कुल सोच समझकर करना है। तो भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए। तो साथियों, सिंधु घाटी की जो लिपि है अभी तक अज्ञात है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? अज्ञात। दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अमुक्त माल्यदा। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। ये जो कृति है, साहित्यिक कृति अमुक्त माल्यदा, ये किस भाषा में रचित है पूछा जाता है? तो तेलुगु भाषा में। चलिए आगे देखते हैं, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन कौन से हैं? और साथियों, अगर आपको इस एग्जाम के लिए 1 लाइनर जीके जीएस का वीवीआई नोट चाहिए और साथ में पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक बिल्कुल आपको मिल सकता है मात्र 49 में। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058। इस पर केवल आपको मैसेज करके बताना है, आपको डेमो के लिए भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो सत्याग्रह के 3 स्वरूप कौन कौन से हैं? तो असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा है और बहिष्कार है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में, जब भी क्वेश्चन को हम नहीं लिए फिर कहाँ से आ गया? चलिए आगे देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अकबर। चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट है, अकबर। आगे देखिए, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप लोग आंसर कीजिए और साथियों, जो क्लास चल रहा है इसका टाइम याद रखिएगा, रात 8 बजे से। तो कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो इसका सही जवाब क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। ये 1885 में हुआ था और इस समय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन नहीं था, इस समय जो था याद रखिएगा पूछा जाता है डफरिन, लॉर्ड डफरिन। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, ये कर्जन के समय में हुआ था। द्वितीय दिल्ली दरबार ये भी हुआ था। पुरातत्व विभाग की स्थापना, ये सभी घटना जो है कर्जन के समय में घटित हुआ था। आगे देखिए, फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है रॉबेस्पियर ने। तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 1789 में। आगे देखिए,
वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निच्छालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? तो इस मिट्टी को लेटेराइट मिट्टी बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, लेटेराइट मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है और इसमें सबसे अधिक कपास की खेती होती है। जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो याद रखिएगा, इसमें मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। इस विधि को क्या बोला जाता है? हाइड्रोपोनिक्स, यानी बिना मिट्टी के खेती करने का जो तरीका होता है उसको हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। आगे देखिए, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र बेगूसराय हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, बेगूसराय। ठीक है, आगे देखिए, भारत में करेंसी नोटों की मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है, बताइए। तो जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था, भारत में 4 स्थानों पर बैंक नोट मुद्रित किए जाते हैं। वे स्थान कौन कौन से हैं? तो एक है करेंसी नोट प्रेस जो कि नासिक में है, महाराष्ट्र के नासिक में। दूसरा है देवास, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तीसरा है साल्बोनी, पश्चिम बंगाल में। और चौथा है मैसूर जो कि कर्नाटक में पड़ता है। तो यहाँ पे करेंसी नोटों का पूछा गया है, तो करेंसी नोट के लिए है नासिक में, सिक्योरिटी प्रेस नासिक। चौथा ऑप्शन राइट है। निम्न में से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय गलत ढंग से मिलाया हुआ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में है। अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ का बर्न में। खाद्य तथा कृषि संगठन का रोम में, बिल्कुल सही है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन लंदन दिया हुआ है, ये गलत है। बाकी सभी जो है वो क्या है? सही है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। आगे देखिए, द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है फली एस नरीमन। आगे देखिए, निम्न नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से किस विजेता को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर विंस्टन चर्चिल को इन्हें नहीं मिला था, बाकी सभी को दिया गया था। मत पत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था, बताइए कहाँ पर? तो मतदान में मत पत्रों का प्रथम प्रयोग प्राचीन यूनान, रोम में हुआ था। तो यहाँ पे देखिए प्राचीन यूनान दिया हुआ है। आगे देखिए, केबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर है? स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों मणिपुर में है। ठीक है, मणिपुर में है। किस झील में है? लोकटक झील में है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। फर्स्ट ऑप्शन सही है। व्यक्तिगत ट्रैक प्रतिस्पर्धाओं में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला थी पीटी उषा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, पीटी उषा। आगे देखिए, महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया, उस स्मारक का नाम क्या है? याद रखें, कीर्ति मंदिर है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। कीर्ति मंदिर गुजरात के पोरबंदर में है। ठीक है, आगे देखिए, अच्छा महात्मा गांधी के जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है? राजघाट। आगे देखिए, पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे, बताइए। ये सब क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुके हैं, याद रखिएगा। CK नायडू पहले भारतीय कप्तान थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान पूछे तो लाला अमरनाथ, दोनों याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत में लाला अमरनाथ और पहले भारतीय CK नायडू। मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल्य नियंत्रण लागू किया था? याद रखिएगा, ये लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है।
आगे देखिए, भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? फटाफट से आप लोग प्रश्न का आंसर करते चलिए, इसमें प्रश्न का ज़्यादा डिस्कस नहीं होगा। तो याद रखिएगा, शेर खान, जिसे शेरशाह सूरी भी बोला जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? बिहार के सासाराम में। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का ग्रांट संबंधित है, बताइए किसके साथ? तो याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय के साथ। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, एक प्रकार की वर्षा जो हवा के पहाड़ियों की पट्टी के साथ ऊपर उठने के कारण होती है, क्या कहलाती है? तो इसे बोला जाता है पर्वतीय। ठीक है, पर्वतीय वर्षा। यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया था, बताइए? तो कुतुब मीनार की जो नींव है वो रखा था किसने? तो याद रखिएगा, गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, नींव रखा था उसी ने। लेकिन इस निर्माण को पूर्ण किया था इल्तुतमिश ने। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, याद रखिएगा। मुमताज महल किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, शाहजहां की पत्नी थी। आगे देखते हैं, प्राचीन के अवशेषों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो प्राचीन काल के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। दूसरा ऑप्शन सही है। सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में हुआ था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1857 में हुआ था। ठीक है, 1857 में। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो प्रथम हिंदी है और दूसरा पूछे तो उर्दू है। चलिए आगे देखते हैं, बेड़िया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाई जाती हैं? तो ये जनजाति बिहार में कहाँ पाई जाती हैं? तो मुंगेर जिला में। कहाँ पर? मुंगेर जिला में। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में श्रम आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी जमालपुर से। चौथा ऑप्शन में दिया है जमालपुर। ठीक है, आगे देखते हैं, बिहार में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? एक नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर लगाइए। तो ये बिहार की राजधानी पटना में है। चौथा ऑप्शन सही है। चल आगे देखते हैं, बिहार सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा भिखारी ठाकुर स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो याद रखिएगा, रंग मंच एवं लोक कला के क्षेत्र में। आगे देखते हैं, चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो चोल अभिलेखों में जो उपहार में यानी दान में जो भूमि दी जाती थी उसको बोला जाता था साल भोग। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। और जो भूमि ब्राह्मणों को उपहार में दिया जाता था उसको बोला जाता था ब्रह्मदेय। ठीक है, और जो भूमि मंदिरों को भेंट किया जाता था उसको बोला जाता था देवदान। ठीक, तिराप और नोआ नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती है? याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए? तो भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से लिखा गया था, बिल्कुल सही है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना था, गलत है। 11 को नहीं, 13 दिसंबर को चुना था, तीसरी बैठक में। हंटर कमीशन के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान बनाया गया था, यह भी गलत है। हंटर कमीशन के तहत नहीं बनाया गया था। 26 अगस्त को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, गलत है। 26 अगस्त नहीं, 26 नवंबर। तो केवल फर्स्ट ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन मध्य हिमालय में स्थित है? तो ये है दार्जिलिंग हिल स्टेशन। ठीक है, आगे देखिए, 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने
पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? तो ये किया था अपना भारत ने। ठीक है। कल्हन एक लेखक थे जिन्होंने डैश के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी। तो आपको याद होगा कल्हन की रचना है राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के राजाओं के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग होता है? तो इसके लिए इस्तेमाल होता है सिस्मोग्राफ। दूसरा ऑप्शन आपका सही है, सिस्मोग्राफ। और भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? आंसर है आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है। कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसे बोला जाता है फेरन या फिर फेरॉन। ठीक है। आगे देखिए, ट्राइटियम में न्यूक्लियॉन की संख्या क्या है? हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक है ट्राइटियम H13। इसमें न्यूक्लियॉन की संख्या बताना है। तो न्यूक्लियॉन की संख्या ने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बताना है। तो यहाँ पर नीचे जो है इस प्रोटॉन इसको बोला जाता है, और ऊपर की संख्या में नीचे वाले संख्या को घटाया जाता है तो न्यूट्रॉन निकलता है। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 न्यूट्रॉन आएगा। तो देख सकते हैं न्यूट्रॉन 2 है और प्रोटॉन 1 है। आगे देखिए, टाइलिन नामक एंजाइम किस ग्रंथि में बनता है? तो ये लार ग्रंथि में बनता है, लार से निकलता है। जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं। तो जो जल खींचने वाले विद्युत पंप है, वाटर पंप है, उसमें विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। वाहनों के अग्रद्वीपों यानी हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, फटाफट से बताइए। तो इसमें इस्तेमाल होता है अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर शासन किया था? बताइए, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो किसने किया था? तो मौर्य वंश के तत्काल बाद। तो मौर्य वंश के बाद आया था कौन? शुंग वंश। आपको याद होगा मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वृद्धरथ। ठीक है, जिसकी हत्या इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। उसके बाद शुंग वंश की स्थापना होती है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 12 सदस्य। ठीक है, इन सदस्यों को कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र से लिया जाता है। सामाजिक सेवा। ठीक है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। बताइए किसके द्वारा? लोक लेखा समिति। तो याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अमृतसर शहर किनके द्वारा स्थापित किया गया था? सीधा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका आंसर है गुरु रामदास। ठीक है, सिखों के चौथे गुरु रामदास ने 1574 में इस शहर की स्थापना किया था। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है, यानी कि दक्षिण भारत में? तो याद रखिएगा ये है अनाईमुड़ी, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जो कि नीलगिरी पर्वत पर है। किस नदी में मैटूर बांध स्थित है? बताइए। तो मैटूर बांध ये कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी पर। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात करें, वोल्गा नदी है यूरोप की सबसे लंबी नदी। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है GDH कोल का है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है।
बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी, बताइए किसके द्वारा। चलिए फटाफट से आंसर लगाइए। तो बाजारों को नियंत्रित करना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो याद रखिएगा बाबर और जहांगीर ने। बाबर के जीवन का विवरण उसके अपने संस्मरण बाबरनामा से प्राप्त होता है और जहांगीर ने लिखी थी तुजुक-ए जहांगीरी। तो बाबर और जहांगीर। नॉर्वे के तट एक उदाहरण है, बताइए किसका। आंसर है फ्योर्ड तट का उदाहरण है नॉर्वे का तट। निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा नहीं है, बर्न है। जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड का शहर है, तो इसका तो बर्न हो जाएगा, बाकी ये सभी सही है, तो ये वाला ही गलत है। आगे देखिए, सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित निम्न फिल्मों में से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नष्ट नीर पर आधारित है। चलिए बताइए, तो ये हो जाएगा कौन सा, फटाफट से आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा चारुलता, दूसरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, नष्ट नीर जो है जिसका मतलब होता है ब्रोकन नेस्ट, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित एक बंगाली उपन्यास है। निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो ये है गार्डनर, इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। आगे देखिए, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। सबसे आसान क्वेश्चन है, श्री माओ भंडार नायके। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछे, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की साथ सांझी सीमा। आगे देखिए, विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है। ये हो जाएगा वेटिकन सिटी। ठीक है, वेटिकन सिटी। आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। चलिए आंसर लगाते चलिए फटाफट से। तो इसका सही जवाब है डिब्रूगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडोल्फ हिटलर ने किस ईस्वी में आत्महत्या किया था। तो ये किया था 1945 में। ठीक है, 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं किस वंश का शासक था। तो आप सभी जानते हैं हुमायूं किस वंश का शासक था, तो मुगल वंश का। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, दूसरा शासक था हुमायूं, पहला था बाबर। एशिया की सबसे लंबी नदी, तो ये हो जाएगा यांगत्सी। यांगत्सी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। और यूरोप की सबसे लंबी नदी अभी जस्ट हमने आपको बताया था। एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है। तो स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति ये प्राकृतिक अधिकार है किसके अनुसार, जॉन लॉक के अनुसार, जबकि मत देने का अधिकार ये प्राकृतिक अधिकार नहीं है। विजयनगर की कला उदाहरण मिलता है, बताइए कहाँ। तो ये आपको देखने को मिलेगा हम्पी में, कर्नाटक के हम्पी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम हुआ है, बताइए कहाँ पर। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, फटाफट से आप लोग सेशन को लाइक करते चलिए। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, बताइए इसमें क्या है। तो 8वीं अनुसूची में तो भाषाओं का उल्लेख है, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का समकक्ष भारतीय थल सेना में क्या होता है। यानी कि भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का समकक्ष जो है भारतीय थल सेना में क्या होता है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है कर्नल होता है। ठीक है, कर्नल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का प्रचलन प्रारंभ किया था। यहाँ पे देखिए आपको फिर से
थोड़ा सा समझा देते हैं। जिस प्रकार भारतीय वायुसेना का जो ग्रुप होता है उसका क्या होता है, कैप्टन होता है। तो उसी प्रकार कैप्टन के समकक्ष जिस प्रकार वायुसेना का जो ग्रुप होता है उसमें कैप्टन होता है ग्रुप का, उसी प्रकार भारतीय थल सेना में जो ग्रुप होता है उसका हेड कौन होता है, तो कर्नल होता है। कौन होता है, कर्नल। ठीक है, वायुसेना में ग्रुप कैप्टन हेड हो गया, थल सेना में कर्नल हो गया, नौसेना में क्या होता है, केवल कैप्टन। ठीक, चलिए यहाँ बताइए। तो इसका सही जवाब है डलहौजी, डलहौजी। ठीक है। पंपास समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, बताइए कहाँ के। तो ये जो है अर्जेंटीना के है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, अर्जेंटीना। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है। चलिए बताइए, लोकसभा में पूछा गया है अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST। तो अनुसूचित जाति के लिए जो है 84 है और जनजाति के लिए है 47। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, तो दोनों को जोड़ दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 131 आ जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, लोथल की खुदाई में किस सभ्यता का पता चला। याद रखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता का पता चला। बिहार के गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1970 में। 1970 में। बिहार में ज्ञान निकेतन पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है, लास्ट क्वेश्चन है। तो सीतामढ़ी में है, सीतामढ़ी के पास परसौनी चौक। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। तो साथियों आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। इसमें टोटल हमने 80 क्वेश्चंस को कवर किए हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और जिनको भी इस एग्जाम के लिए वन लाइनर जीके जीएस का VVI नोट्स, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, पिछले 10 से 12 साल का वन लाइनर क्वेश्चन बैंक कुछ भी चाहिए, मात्र 49 में आपको सब कुछ दिया जा रहा है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। अगर आप चाहें तो आपको डेमो के लिए PDF भी मिल सकता है इसी व्हाट्सअप नंबर पर।